दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। आज हमारा 5th एपिसोड होने जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी के जो पिछले प्रीवियस क्लासेस हुई हैं आप उनको एक बार जरूर देखें, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट ये देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मुश्किल से ये 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने सेशन को, और रेडियो कम्युनिकेशन इसी के साथ हमारा जो आपके फर्स्ट पेज पे जो आपका लाइक रेडियो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सारा फिनिश हो जाएगा। नाउ ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स बची हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, तो अब हम इन्हीं टर्म्स को जो है वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाने आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है। इसके साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपके पीडीएफ्स, जॉब्स, अपडेट्स और बहुत सारी चीजें शेयर कर दी जाती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर आएं और वहां पे ज्वाइन करें। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास, और ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, ये आपके सिलेबस में कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिन जो मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। आरएफ, आईएफ और एएफ जो है वो क्या होता है। देखो ये चीजें तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो हमने इससे पहले पढ़ ली है ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग्स। नाउ अब आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसकी रेडियो आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसकी रेंज जो है वो क्या होती है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन वायरलेसली। इसका हम क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को वायरलेसली जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। और किसकी जरिए से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से। इसकी जो रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज, GHz याद रखिएगा इसकी फ्रीक्वेंसी। ये जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से करती है, इस तरह से चलती है। जब आप बोलता है कि रेडियो को आप ट्यून इन करते हो स्पेसिफिक स्टेशन पे, आपकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो मान लीजिए 101 पॉइंट ये मेगाहर्ट्ज आई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है काम करता है। हर एक रेडियो स्टेशन की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करते हो आप वो आवाज सुन पाते हो, वो म्यूजिक सुन पाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एएम रेडियो मान लीजिए बोलता है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं 600 किलो हर्ट्ज पे, 600 किलो हर्ट्ज पे अगर एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को जो है वो सेंड करता है, दैट यूर रेडियो पिक्स। मतलब ये कि अगर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एएम रेडियो स्टेशन है, आपको पता होगा कि रेडियो स्टेशन अलग अलग जगहों पे होते हैं और बहुत सारे रेडियो स्टेशन होते हैं। यू नो व्हाट हैपेंस इज लाइक, जो आपके रेडियो स्टेशन होते हैं ना, आपके रेडियो स्टेशन से जब सिग्नल जा रहा होता है, वो सिग्नल क्या हो रहा है कि वो ब्रॉडकास्ट करता है मान लीजिए 600 किलो हर्ट्ज पे। जब वो 600 किलो हर्ट्ज पे ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है मेरे दोस्तों कि वो आपकी वेव्स को सेंड करता है, वहां से जो आपका रेडियो स्टेशन होता है वहां से आपकी वेव्स को सेंड करता है, और आपका जो रेडियो है वो उन वेव्स को पिक करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद आप तक वो आवाज पहुंचती है। उसके बाद बोलता है प्रोपोगेशन, ये जो है वो लॉन्गर डिस्टेंसेस, काफी बड़े बड़े और लॉन्गर डिस्टेंसेस तक ये चलती है, और ये बेंड भी हो सकती है। ठीक है, एट लोअर फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद बोलता है कि एप्लीकेशंस क्या है, ये इसको यूज किया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, जैसे कि आपका ब्रॉडकास्टिंग है, AM एंड FM रेडियो स्टेशन है, टेलीविजन है, सेंडिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स है, वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स है। ओके, उसके बाद आपके मोबाइल फोन्स में भी जो है वो इसका यूज किया जाता है, आपकी वॉइस कॉल और डाटा जो आपका सेंड किया जाता है। ये रहा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब है आपका IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये बोलता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। बोलता है कि ये एक लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो क्रिएट किया जाता है ओरिजिनल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से जब इसको रिसीव किया जाता है। मतलब ये अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि ये एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जिसको क्रिएट किया जाता है ओरिजिनल रेडियो फ्रीक्वेंसी से, सिग्नल से। ठीक है, तो मतलब जब एक आपके जो रिसीवर है, रिसीवर के पास जब ये पहुंच जाता है सिग्नल, तो उससे क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है उस आपके ओरिजिनल जो आपका सिग्नल होता है, उस ओरिजिनल सिग्नल की
लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 455 किलो हर्ट्ज से लेकर 10.7 455 किलो हर्ट्ज से लेकर 10.7 मेगा हर्ट्ज के बीच में जो है वो इसकी रेंज चलती है। ठीक है, बोलता है रेडियो मिक्सेस द इनकमिंग आरएफ सिग्नल विद द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय द रेडियो। ठीक है, टू क्रिएट एन आईएफ सिग्नल दैट इज इजियर टू प्रोसेस। रेडियो मिक्स करता है इनकमिंग आरएफ सिग्नल को विद द फ्रीक्वेंसी। जो भी आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ गया आपके रेडियो के पास, उसको क्या करता है, वो मिक्स करता है जनरेटेड फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय रेडियो, रेडियो को जनरेट करके, ठीक है, टू क्रिएट एन आईएफ सिग्नल दैट इज इजियर टू प्रोसेस। अगर आप पिकअप करते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इस वाले रेंज पे, बोलते हैं ये मिक्स कर देता है लोकल ऑसिलेटर के साथ और फिर सेट हो जाता है 100.00 मेगाहर्ट्ज पे, और इससे क्या होता है कि इसका आउटपुट आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है 1.1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये एक रेंज होती है जो जो ऑडिबल होती है ह्यूमन ईयर तक, मतलब हमारे इंसानों के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, ऑडिबल होती है। इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ओके नाउ, अब ये एफ कैसे काम करता है, बोलता है कि आप रेडियो कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन, रेडियो कन्वर्ट करता है जो आपकी इंफॉर्मेशन आपके रेडियो तक पहुंचती है, उसको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है एक स्पेसिफिक रेंज में। भाई साहब, मतलब आपके रेडियो की जो एंटीना होती है, आपकी रेडियो के एंटीना तक जब आपका मैसेज पहुंचता है और आपका रेडियो फिर उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन में, और वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। बोलता है कि रेडियो जब एक्सट्रैक्ट करता है ऑडियो फ्रॉम द मिक्स्ड आईएफ सिग्नल, द रिजल्टिंग एएफ रिप्रेजेंट द म्यूजिक और स्पीच बीइंग ब्रॉडकास्टेड। ठीक है, पर्पस एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो उसको सेंड कर दिया जाता है स्पीकर या हेडफोन्स के जरिए से, allowing you to hear the broadcast, जिससे क्या होता है, you will be able to hear the broadcast। ठीक है, उसके बाद how they work together in a radio receiver, वो कैसे काम करती है। तो उसके बाद बोलता है कि रिसेप्शन ऑफ आरएफ सिग्नल, रेडियो एंटीना पिकअप करता है सिग्नल्स को फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन से, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी पे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लोकल ऑसिलेटर के जरिए से आईएफ फ्रीक्वेंसी से, फिर डिमोड्यूलेट किया जाता है, उसी सिग्नल को डिमोड्यूलेट कर दिया जाता है और उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, और फिर आपका सेकंड आउटपुट आ जाता है जिससे आप इजिली एबल होते हो वो आपका सिग्नल सुनने में। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, और ये हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन का पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है आपके जो कांस्टेबल है, आपके कांस्टेबल का जो पहला पार्ट है वो यहीं पे अब समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जाने से पहले मुझे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है। वो क्या है, यहाँ पे आप देखिए, हमने अभी रिसेंटली हमारी टीम ने कुछ फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वो जारी किए हैं आप सब लोगों के लिए। हमने आप जो है वो जरूर चेकआउट करें। आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, उसके साथ में ही आप यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट। तो उसके साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारी जेकेपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, इसको हमने लॉन्च किया हुआ है। आप पेड टेस्ट सीरीज हमारी ले सकते हैं, बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस पे हमने इसे लॉन्च करा है। ये आप ले सकते हैं। इसका आप कैसे ले सकते हैं, आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको जो है वो ये आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पे ये चलेगा। तो बस अभी के अभी आप हमारी ऐप डाउनलोड करें अगर आप चाहते हैं आपका फ्री में फायदा हो, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो, तो आप अभी के अभी जाके इसका फायदा लें, मौके का फायदा उठाएं
otherwise you are not gonna going it, you are not gonna गेटिंग इट, क्योंकि ये एक अच्छा चांस है जो आपको प्रोवाइड